हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार और आप सभी को का। ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स यहाँ से स्टार्ट होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को जरा अपने सभी दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को पसंद होगा तो, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों लोग, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, एक स्केलर्स में और एक वेक्टर्स में। क्या होता है स्केलर्स और क्या होता है वेक्टर्स? वैसे स्केलर्स को हिंदी में अदिश राशि कहते हैं और वेक्टर्स को सदिश राशि कहते हैं। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और साथ साथ में डायरेक्शन, ये दोनों चीज रहता है, दे आर कॉल्ड वेक्टर्स। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है, देन दे आर कॉल्ड स्केलर्स। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज रहेगा वो वेक्टर कहलाएंगे। और वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, जिसके पास डायरेक्शन नहीं रहेगा या जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, दे आर कॉल्ड स्केलर्स। एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भीड़ में कैसे पहचानेंगे कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है? तो एक वेक्टर को डिनोट करने के लिए उसके ऊपर एक एरो का निशान लगाते हैं। सपोज कीजिए कि कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए कोई वेक्टर है ए। यदि ये ए एक वेक्टर है तो हम लोग इसके ऊपर एक एरो का निशान लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि ए एक वेक्टर है। और जैसे नॉर्मली सिर्फ ए लिखा हुआ है और इसके ऊपर कोई भी साइन नहीं है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, बीच में एक टर्म आया था मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी, अमाउंट, मात्रा। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मैग्नीट्यूड बताता है कि हम लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी उसमें कितना प्रेजेंट है। जैसे इस मार्कर का मास 50 ग्राम है, सपोज कीजिए इस मार्कर का मास 50 ग्राम है, तो ये जो 50 है वो इसका मैग्नीट्यूड है। जैसे सपोज कीजिए कि इस बोर्ड में ऊपर से लेके नीचे का लंबाई मान लीजिए 3 मीटर है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये जो 3 है ये इसका मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ये इंट्रोडक्शन था, लेकिन आपको एक बात बताना चाहेंगे, स्केलर वेक्टर में एक एक्सेप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये दोनों चीज होने के बाद ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन इसके बावजूद ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ऐसा क्यों होता है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं यूट्यूब पर। आप हमको यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है। आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। एकदम आराम से वीडियो में बने हुए रहिए। शॉर्ट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पर, नहीं तो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय को देखते हुए ताकि आपको क्लास बोरिंग ना लगे, शॉर्ट में कितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको बताया जा सकता है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? तो याद रखिएगा, देखिए ये सब का पीडीएफ आपको सभी कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। वीडियो का जो टाइटल है उसके जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। आपको हमसे कोई क्वेश्चन पूछना होगा, कोई बातचीत करना होगा तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल का भी वहाँ लिंक दिया हुआ है। किसी न किसी थ्रू आप हमसे जुड़ जाइए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, यूनिट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 के इक्विवेलेंट होता है, 1 होता है, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं।
और ये एक स्पेशल वेक्टर होता है, इसलिए इस यूनिट वेक्टर में हम लोग, जैसे मान लीजिए एक कोई यूनिट वेक्टर है तो इसके ऊपर हम लोग ये कैप का निशान लगाते हैं, टोपी, ये टोपी का निशान है, दिख रहा है। तो बच्चों लोग ये जो कैप का निशान आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको यूनिट वेक्टर का साइन है। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, बहुत ज्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो जाता है वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ये आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है ऑलवेज फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है यूजुअली डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन को जानने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यूनिट वेक्टर जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का लोग यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस का लोग यूनिट वेक्टर जे और जेड एक्सिस का लोग यूनिट वेक्टर के। ये तीन यूनिट वेक्टर होते हैं, एक्स एक्सिस का लोग आई, वाई का लोग जे और जेड का लोग के। अब इसके बाद आता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। व्हाट इज नल वेक्टर? तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मॉडुलस जीरो होता है, उसको हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर मैग्नीट्यूड तो क्वांटिटी होता है, किसी का क्वांटिटी यदि जीरो हो जाएगा तो उसका एग्जिस्टेंस कैसे होगा? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। व्हाट इज नल वेक्टर? एक ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, दे आर कॉल्ड नल वेक्टर्स। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि नल वेक्टर में एक एग्जांपल हम आपको समझा देते हैं कि सपोज कीजिए कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। सर्कुलर मोशन करने का मतलब होता है कि सपोज कीजिए पार्टिकल ए से स्टार्ट हो रहा है और वापस से लौट के पॉइंट ए पे आ जाएगा, तो इसका डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई आर, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। डिस्टेंस 2 पाई आर कवर करेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। तो पार्टिकल ए से चलना शुरू किया और लौट के ए पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। यूनिट वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। व्हाट इज प्रॉपर वेक्टर? ऐसे वेक्टर जिसका वैल्यू ना तो जीरो होता है और ना ही जिसका वैल्यू आपको 1 होता है, दे आर यूजुअली कॉल्ड एज प्रॉपर वेक्टर्स। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों लोग। नेक्स्ट में आता है लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स कौन होते हैं? तो 2 और मोर वेक्टर्स, 2 या 2 से अधिक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपस में भले सेम हो या ना हो, लेकिन उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। सभी वेक्टर्स का डायरेक्शन एक ही जैसा होना चाहिए, उसको बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। जैसे सपोज कीजिए हजारीबाग से रांची की ओर 2 गाड़ी जा रही है। हो सकता है एक का वेलोसिटी अलग हो, दूसरे का वेलोसिटी अलग हो, लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम है। एक बस जा रहा है और एक कार जा रहा है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखिएगा तो बस का मैग्नीट्यूड अलग है, कार का मैग्नीट्यूड अलग है। एग्जांपल के लिए बस बता रहे हैं, तो देन दे आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भले इक्वल हो ना हो और डायरेक्शन लेकिन सेम हो, तो देन दे आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। और ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है और साथ में डायरेक्शन भी अलग अलग है, कुछ इधर है कुछ ऐसे जा रहा है, दे आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। ये कहलाता है लाइक वेक्टर्स और ये आपको कहलाएगा अनलाइक वेक्टर्स। अब आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, आपके पास यदि कॉपी और पेन है तो ये सब शॉर्ट में लिखते जाइए। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन होता है? यदि 2 वेक्टर जो कि आपस में परपेंडिकुलर होता है, ऐसे करके परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों वेक्टर को आपस में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहा जाता है। ये ए है और ये बी है। यदि 2 वेक्टर जो कि
आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर्स किसको कहते हैं, व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, और साथ में पढ़ेंगे नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स, व्हाट आर नेगेटिव वेक्टर्स। तो देखिए इक्वल वेक्टर का मतलब होता है दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। और दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, दे आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। और दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड भले सेम है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, देन दे आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है और साथ साथ में डायरेक्शन भी सेम होता है, और नेगेटिव वेक्टर्स वो होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भले सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और तीन वेक्टर्स के बारे में आपको बताएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चैनल को 8K करवा दीजिए, आप लोग से ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग से ये गुजारिश है मेरा। कोलिनियर वेक्टर्स, एक है कोप्लेनर वेक्टर्स और एक है आपको कोइनिशियल वेक्टर्स। तो देखिए को का मतलब होता है एक जैसा या एक साथ। तो देखिए कोलिनियर वेक्टर्स किसको कहेंगे, दो या दो से अधिक वेक्टर जो भले मैग्नीट्यूड में सेम हो या ना हो, भले मैग्नीट्यूड में सेम हो या ना हो, लेकिन जब वो एक ही लाइन में लाई करेंगे, एक ही रास्ते में लाई करेंगे तो उसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। जैसे देखिए ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं। दो या दो से अधिक वेक्टर हैं, मान लीजिए वेक्टर का नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। आप देख सकते हैं कि ये सब साइज में भले छोटे बड़े हैं लेकिन डायरेक्शन सभी कोई एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स, क्या बोले, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग equal or unequal magnitude but lie along the same plane are called coplanar vectors। दो या दो से अधिक वेक्टर जो भले साइज में मैग्नीट्यूड में छोटे बड़े हो लेकिन सभी को एक ही प्लेन के अंतर्गत लाई करते हैं, तो देन दे आर कॉल्ड आवर कोप्लेनर वेक्टर्स। दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। और एक आता है कोइनिशियल वेक्टर्स। ये आपका आज का सवाल है, आप इसको खुद से सर्च करके, और यदि आप सही में पढ़ाई कर रहे हैं तो बुक से पढ़ के हम लिटरली आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे यदि आप हमको बताइएगा कोइनिशियल वेक्टर्स किसको कहते हैं, कोइनिशियल वेक्टर्स किसको कहते हैं। हम कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे और हमको आशा है, पूर्ण विश्वास है कि कुछ बच्चे जरूर कमेंट करेंगे। कोलिनियर मतलब दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। और कोप्लेनर वेक्टर्स वो होते हैं दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। और इसके बाद आता है चलो कोइनिशियल वेक्टर्स। ये हम आपसे कमेंट बॉक्स में वेट करेंगे। और बच्चा लोग आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा और नेक्स्ट क्लास के लिए हम टॉपिक बोर्ड पे लिख देते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट BBI क्वेश्चन होगा आपके लिए। बोर्ड पे हेडिंग देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास का ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, इसको कोई भी मिस नहीं करेंगे और जरूर से जरूर इस क्लास को अटेंड करेंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मिलते हैं बच्चों लोग, वीडियो को थोड़ा सा लाइक दीजिएगा, थोड़ा सा अपना प्यार दीजिएगा और कोशिश कीजिए जितना लोगों तक हो सके शेयर कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।